हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एजेंट के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एजेंट क्या होता है, एजेंट की वर्किंग्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। एजेंट एक टाइप का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट से जो सेंसर्स की मदद से जो भी वो सेंस करता है और पुरानी इंफॉर्मेशन और हिस्ट्री के बेसिस पे इट टेक्स डिसीजन एंड इट टेक्स एक्शन, और एक्शन की वजह से एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आती है। तो ये वर्किंग हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। आज हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एजेंट में पहला टाइप जो हमने डिस्कस किया था सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के बारे में। ये क्या होता है और कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डायग्राम की मदद से देखते हैं और उसके कुछ पॉइंट्स भी देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ पे क्या है, राइट साइड में एनवायरनमेंट दिखा रहा है और लेफ्ट में एजेंट। तो परसेप्ट ये एनवायरनमेंट से परसेप्ट लेता है सेंसर्स की मदद से, और फिर ये ऑब्जर्व करता है और ये चेक करता है कि व्हाट द वर्ल्ड इज राइट नाउ एंड इट हैज सम कंडीशन एक्शन रूल्स। और कंडीशन एक्शन रूल्स की मदद से ये क्या करता है, ये चेक करता है कि हमको क्या एक्शन लेना चाहिए, व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ। और फिर उस उसके बाद ये क्या करता है, ये एक्शंस परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर्स एंड मेक चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तो ये जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है, इसके जो मेन इसकी जो खासियत ये है कि ये जो क्या है, ये करेंट परसेप्शन की बेसिस पे ही एक्शन लेता है। ये पुरानी हिस्ट्री या परसेप्शन हिस्ट्री से कंसर्न नहीं है। तो ये वाला सिचुएशन जो सी जो एजेंट है, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, ये आपका जब ऐसा एनवायरनमेंट है कि वो उसको फुल्ली कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट है, उसी सिचुएशन में काम कर सकता है। अगर पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट होगा, यानी कि पार्शियली और कंप्लीटली का मतलब क्या है, वैसा एनवायरनमेंट जिसको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन वो एट ए टाइम मालूम हो, वो कहलाता है फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। और पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट मतलब क्या है कि उसको कुछ दूर का एनवायरनमेंट ही दिखाई देता है, कुछ डिस्टेंस। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि हम लोग वो ऑटोमेटिक कार की बात करें, तो उसको कुछ दूर तक का ही इंफॉर्मेशन पता चलता है कि कहाँ तक ट्रैफिक है, कहाँ से किधर मुड़ना है। और वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसको पता चलता है कि फिर आगे कहाँ पे ट्रैफिक होगा। तो उसको हम कहते हैं पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट। तो ये जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है, ये फुल्ली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में ही काम कर सकता है। दूसरा चीज कि ये है परसेप्ट, ये करंट परसेप्शन पे देख के एक्शन लेता है। इसको ये जो है आपकी हिस्ट्री परसेप्शन हिस्ट्री से बिना देखे ही काम करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि इसमें क्या है, इसकी जो इशू है, ये यहाँ पे लिखा भी है। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट हैव द फॉलोइंग इशू, इट इज एक्सट्रीमली लो इंटेलिजेंस and it has lack of awareness of state's non-perceptual component, and it is too large to produce and store. The set of rules needs to be updated whenever there is environmental change. जब जब environment में change होगा तो इसको rules को हमको update करना होगा। Next है model based reflex agent. It functions by locating a rule whose condition corresponds to the circumstances at hand. तो ये जो है, ये जो circumstances अभी मौजूद है उसको चेक करता है। And using the model of the world, a model based agent can operate in partially observable environment. तो ये जो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट है, ये जो है पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में काम कर सकता है। इंटरनल स्टेट ऑफ द एजेंट मस्ट बी मॉनिटर्ड as it is influenced by each perception and is determined by the percept history. तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये percept history के बेसिस पे डिटरमाइन करता है। इसमें क्या है कि एजेंट स्टोर्स द करंट स्टेट इंटरनली एंड कीप्स द स्ट्रक्चर दैट डिस्क्राइब्स द पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड व्हाट इज हिडन फ्रॉम व्यू। वो उसको भी कंसिडर करता है इन ऑर्डर टू अपडेट द स्टेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ डज द वर्ल्ड चेंज विदाउट द एजेंट्स हेल्प एंड व्हाट द वर्ल्ड्स इम्पैक्ट ऑफ द एजेंट्स एक्शन। ये सारी इंफॉर्मेशन इसको मिलती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे एजेंट यहाँ पे अभी भी वही लेफ्ट में एजेंट है, राइट में एनवायरनमेंट है, और एनवायरनमेंट से ये परसेप्ट कर रहा है एजेंट, और फिर लास्ट में एक्शन परफॉर्म करता है एनवायरनमेंट में। तो ये क्या करता है, सेंसर्स की मदद से वो जो परसेप्शन है वो तो लेता है, बाद में इसके साथ इसमें और क्या क्या चीजें होती है, ये एक स्टेट को मेंटेन करता है, यानी करंट स्टेट को। उसके बाद उससे वो सेंसर से जो जो भी इंफॉर्मेशन मिला, वो उसको चेक करता है कि व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, मतलब जिसको उसने सेंस किया एनवायरनमेंट से, तो उससे चेक किया कि व्हाट द वर्ल्ड इज राइट नाउ
और फिर जो जो इंफॉर्मेशन इसके पास है डेटाबेस में, स्टेट है, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स यानी हिस्ट्री सारी, व्हाट माय एक्शंस डू यानी कि अगर हम ये काम करेंगे तो क्या होगा, ये काम करेंगे तो क्या होगा, उसका उसके पास लिस्ट होता है। फिर कंडीशन एक्शन रूल के बेसिस पे ये एक्शन सेलेक्ट करता है कि हम क्या करें, और फिर एक्चुएटर्स की हेल्प से ये एक्शन परफॉर्म करता है एनवायरनमेंट में। तो ये था मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। अब नेक्स्ट है गोल बेस्ड एजेंट। गोल बेस्ड एजेंट में क्या होता है कि आपका जो है गोल भी प्रोवाइडेड होता है एजेंट को, ठीक है ना, इसका डायग्राम से देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशन एक्शन रूल के बजाय यहाँ क्या है, गोल दिया है। और सेंसर्स सेम वैसे ही जैसे हमने भी मॉडल बेस्ड एजेंट में देखा डायग्राम में, परसेप्ट करता है एनवायरनमेंट से, और फिर वो देता है कि क्या है, व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ। और यहाँ पे भी एजेंट जो है स्टेट को मेंटेन करता है, अभी करंट स्टेट क्या है, फिर बाकी जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, कैसे वर्ल्ड इवॉल्व्स हुआ। फिर इसके पास ये भी होता है कि व्हाट माय एक्शन डू, तो ये चेक करता है कि व्हाट विल बी लाइक इफ आई डू एक्शन ए, ठीक है, ये चेक करता है कि व्हाट विल बी लाइक इफ आई डू एक्शन ए। और साथ में ये गोल्स जो इसका है कि ये गोल अचीव करना है, व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ, उसकी बेसिस पे फिर वो सेलेक्ट करता है कि हमको कौन सा एक्शन लेना चाहिए ताकि हम इस गोल को अचीव कर सकें। फिर ये एक्चुएटर्स की मदद से एक्शन परफॉर्म करता है एनवायरनमेंट में। तो ये है गोल बेस्ड एजेंट, ठीक है। तो दिस एजेंट्स मेक डिसीजन बेस्ड ऑन देयर करंट डिस्टेंस फ्रॉम देयर ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल है, उससे ये फाइंड आउट करता है कि हम अभी कितना दूर पे हैं अपने ऑब्जेक्टिव या गोल से, which is a description of ideal circumstances. Every move they make is meant to get them closer to the objective. ऐसा हर मूव ऐसा चलना है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव के नजदीक आते चले जाएं। This gives the agent the ability to select from a range of options and determine which one leads to the desired outcome. These agents are more adaptable because the knowledge that guides its choice is explicitly expressed and modifiable. ठीक है, तो ये है गोल बेस्ड। अब नेक्स्ट है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे यूटिलिटी बेस्ड एजेंट में क्या है, यहाँ पे जहाँ पे गोल बेस्ड एजेंट में ये गोल था, यहाँ यूटिलिटी है। यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, जैसे कि अगर हम ये कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो एक्शन परफॉर्म करने से जो हमारा जो भी क्लाइंट होगा वो खुश होगा या नहीं होगा, इस तरह के हम डिसीजन, इस तरह के हम थिंक करते हैं, और फिर बेस्ड ऑन दैट हम एक्शन परफॉर्म करते हैं या एजेंट एक्शन परफॉर्म करता है एक्चुएटर्स की मदद से। तो उसी को हम कहते हैं यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेम इंफॉर्मेशन ये परसेप्ट करता है सेंसर्स की हेल्प से, और फिर ये वही व्हाट द वर्ल्ड लाइक नाउ, और इसके पास स्टेट में करंट स्टेट की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। फिर चेक करता है कि हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, व्हाट माय एक्शंस डू, मेरे एक्शंस जो हमने है मेरे जो जो एक्शंस मैं ले सकता हूँ तो उससे क्या होगा। तो ये क्या फिर उससे चेक करता है व्हाट विल बी लाइक इफ आई डू एक्शन ए। सपोज इसके पास मल्टीपल एक्शंस के ऑप्शन है ए बी सी डी, तो ये ऑब्जर्व ये चेक करता है कि अगर हमने ए किया तो क्या होगा। उसके बाद यूटिलिटी से ये चेक करता है कि अगर हम ये एक्शन लिए एक, तो इससे हमारा जो भी क्लाइंट होगा वो कितना खुश होगा, हाउ हैप्पी आई विल बी इन सच अ स्टेट, व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ, फिर उसके बेसिस पे ये एक्शन लेगा। तो इसको हम कहते हैं यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, ठीक है। तो ये देखिए यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स आर दोज that are created with their final purposes as building blocks. Utility based agents are used to determine which option is best when there are several options. They select courses of action according to the utility of each state. तो इस तरह से ये उसकी यूटिलिटी पे या उसकी प्रेफरेंस के बेसिस पे उसको सेलेक्ट करता है। तो ये था यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए यहीं तक, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक माय वीडियो जस्ट हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।